बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलीक़ा में खुश आमदीद। आज मैं मटन की एक रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ होंगी, 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे और ये बहुत ही डिलीशियस क़ुरबानी के दिनों की रेसिपी है। ये क़ुरबानी का गोश्त है, काफ़ी सारा आपको नज़र आ रहा होगा। ये मटन है और इसका जो जायका होता है ये बिल्कुल हंटर बीफ जैसा होता है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी ये कैसी बनी। चलें स्टार्ट करते हैं। ये मटन है और ये ठीक ठाक 2 केजी से थोड़ा ऊपर मटन है और इसमें हड्डियां भी हैं और गोश्त भी है। और ये ऊपर जो ये नज़र आ रहा है आपको, ये ज़्यादातर बोटियां हैं और साफ़ वाली बोटियां रखी हैं, लेकिन मैंने कुछ हड्डियां भी रखी हैं। तो और इसके अलावा इसमें चाहिए होगा आपको 4 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें अदरक और लहसुन दोनों मिक्स करके मैंने इनको पीस लिया था। ये अदरक और लहसुन है। ये नमक हस्बे ज़ायक़ा है। इसमें अगर देखें तो मसाले में सिर्फ एक यही चीज़ यूज़ हो रही है। ये ज़ीरा है, जिसकी अभी हमें फ़िलहाल फ़ौरन ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम इसको बघार लगाएंगे तो हमें सिर्फ ज़ीरे की ज़रूरत पड़ेगी। और ये 2 बिग साइज़्ड लेमन हैं, जिनको मैंने काट लिया है। इनका हम जूस निकाल लेंगे, इनका अर्क निकाल लेंगे। चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक डेगची ली है और उसके अंदर अब सबसे पहले हम ये मटन डाल देंगे। और ये सॉल्ट और ये अदरक लहसुन का पेस्ट पूरा ये हमने डाल दिया। और हम इसके अंदर 1/2 कप वाटर डाल। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल रहे हैं। इसके अंदर पानी बहुत कम डलेगा और इस गोश्त को अपने ही पानी में गलना है, इसलिए हम इसके अंदर अंदाज़े से ही पानी डाल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये 1 कप, क्योंकि गोश्त काफ़ी ज़्यादा है, मैंने 1/2 कप बोला था पहले, सॉरी, ये 1 कप के करीब हम इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे। और अब हम इसको चूल्हे पर रख देंगे। अब हमने ये गोश्त को डेगची में रख के और चूल्हे पे चढ़ा दिया है, जिसमें हमने नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पानी, गोश्त के हिसाब से आप देख लें। 1 किलो गोश्त है तो 1/2 कप वाटर, और 2 किलो है तो 1 कप, और 2 किलो से ऊपर है, मुझे ये थोड़ा 2 kg से ऊपर लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है। और लेकिन इसमें पानी कम ही रखिएगा। और बस अब हम इसको हल्की आंच पे रख कर और इसको कम से कम 2 से 3 घंटे तक पकाएंगे, या जब को पकाएंगे। अब हम इसको ढक देंगे। अब ये आप देखिए तो गोश्त मुकम्मल तौर पे गल गया है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। और हालांकि इसमें हमने बिल्कुल भी तेल नहीं डाला था, मगर गोश्त ने अपना कुछ तेल छोड़ दिया है। और अब हम इसको बघार लगाएंगे। इसके लिए हम इसको इस डेगची से बाहर निकाल देंगे और इसी डेगची में बघार तैयार। अब हमने इसी डेगची में, जिसमें हमने गोश्त पकाया था, उसके अंदर 1/2 कप ऑफ ऑयल डाला है। उसको थोड़ा सा हम गर्म करेंगे और इसमें हम 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट दोबारा डालेंगे। उसके अंदर अदरक लहसुन थोड़ा सा डाल दिया है, इसको हम थोड़ा पकाएंगे। अदरक लहसुन थोड़ा सा भून गया है, अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ये थोड़ा 1 टीस्पून ज़ीरा जो मैंने आपको दिखाया था वो अब हमने इसमें डाला है। और थोड़ा ये ज़रा ज़ीरा पक जाए तो हम इसके अंदर गोश्त को डालेंगे। ये हमने इसके अंदर गोश्त डाल दिया है और ये थोड़ी देर के लिए अब हम इसको भूनेंगे। ये हमने हल्की आंच पे इसको रख दिया था गोश्त को। और अब हम इसके अंदर लेमन डाल देंगे। ये 2 लेमन्स को जो हमने स्क्वीज़ किया था और आपको मैंने दिखाए थे, बिग साइज लेमन थे, उनको हमने डाल दिया। और अब हम इसको मिला। अब ये हमने इसके अंदर लेमन डाल दिया है और अब हम इसको थोड़ी देर तक के लिए, जब तक लेमन खुश्क नहीं हो जाता, इसको पकाएंगे। और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। थोड़ा ज़्यादा अगर आपको इसके अंदर स्पाइसेस की कमी लग रही है तो आप इस पर चाट मसाला छिड़क कर खाएँ, ये बहुत मज़े का तैयार होगा। भुना हुआ ये गोश्त है, नान या चावल किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर एंड लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़। सलीक़ा की अगली वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।